नीतीश सरकार के आए दिन इसकी सरकार में पेपर लीक, क्वेश्चन लीक और एक छात्रों पर लाठीचार्ज होती है। चेयरमैन है वो करता है कि बिहारी छात्र आतंकवादी है। बीपीएससी चेयरमैन इस्तीफा दो, जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। ये जो चचा जो है, बेचारा चचा जो है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश चचा बूढ़ा हो गया है और नीतीश चचा से अब बिहार नहीं चल रहा है, उसको हटाया जाए और हमारे मान लिए तेजस्वी यादव जी को सीएम एक दिन के लिए बना करके देखे और सारा रोजगार मिलने का काम करेगा। निष्पक्ष जांच हो और इस परीक्षा को रद्द किया जाए और केवल एक केंद्र की परीक्षा को रद्द करने से कुछ नहीं होगा। बिहार के सभी केंद्रों की परीक्षा को रद्द किया जाए। बॉडी में कॉपरेशन हो रहा है, बार बार हर 1-2 मिनट में कॉपरेट करता है मेरी बॉडी और पूरी बॉडी में पेन बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ ये मेरे लिए सिद्ध नहीं है, हमारे लिए एक व्रत है। ये व्रत लाखों युवाओं की प्रेरणा से मिली और जब तक ये व्रत पूरा नहीं होता, जब तक ये मैं एक मजाक की भाषा में लोग कहते हैं, लोग प्यार में नस काटते हैं, हम लोग प्यार में पहाड़ काटते हैं। छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना। नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ देंगे ना मैम तो 4,80,000 के सपनों के साथ हम भी खिलवाड़ वैसे ही करेंगे जैसे हमारी सरकार की हुई है बच्चों के साथ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं कि बीपीएससी 17वीं की परीक्षा को पूरी तरीके से रद्द किया जाए। बापू परीक्षा केंद्र पर जो तस्वीर निकलकर सामने आई, उस परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद छात्रों की लगातार ये मांग है कि अब पूरी परीक्षा को रद्द की जाए, क्योंकि हर सेंटर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है और यही कारण है कि गर्दनी बाग में लगातार छात्र जो है वो धरनारत हैं, लगातार वो बैठे हुए हैं, दिन हो रात हो, और हर तरफ छात्रों की ये मांग है कि बीपीएससी की इस परीक्षा को रद्द कराई जाए। अब देखिए, इसी मांग को लेकर तेजस्वी यादव के लड़के भी रोड पर उतरे हैं। राजद के छात्र जो नेता हैं वो भी सड़क पर उतर आए हैं और पूर्णिया में जमकर बवाल काटा है। नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की है और क्या कुछ कह रहे हैं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने के लिए, जरा सुनिए। 17वीं बीपीएससी परीक्षा जो ली गई है उसकी निष्पक्ष जांच हो और इस परीक्षा को रद्द किया जाए और केवल एक केंद्र की परीक्षा को रद्द करने से कुछ नहीं होगा। बिहार के सभी केंद्रों की परीक्षा को रद्द किया जाए और उसकी जांच की जाए। और जैसे कि अभी सामने आ रहा है कि कई केंद्रों पर जो है परीक्षा जो ली गई है उसकी जो पैकेजिंग हुई है क्वेश्चन की, वो पहले से ही खुली हुई है। कई जगहों पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन बहुत लेट दिया गया है। कॉपी जो ली गई है वो जो है बहुत पहले ले लिया गया है। तो बहुत सी जो है ये त्रुटियाँ जो है वो सामने आई है। तो हम लोग का अभी यही मांग है कि ये जो बीपीएससी की जो परीक्षा ली गई है, इस परीक्षा के बिहार के सभी केंद्रों की परीक्षा को रद्द किया जाए और इस पर जो है एक SOP जो है गठित किया जाए, ताकि इस तरह की जो गलतियां जो छात्रों के साथ की जा रही है ये दोबारा कभी रिपीट ना हो। मंजीत रे, क्या मांग क्या है? सबसे पहले मेरा मांग है कि ये नीतीश सरकार के आए दिन इसकी सरकार में पेपर लीक, क्वेश्चन लीक और एक छात्रों पर लाठीचार्ज होती है। इस सरकार में संविधान से सरकार नहीं चलती है और एक पटना के डीएम और छात्र, बेरोजगार छात्र पे लाठीचार्ज है। देख लीजिए तस्वीर में, देखिए कैसे उस नौकरी मांगने जाइएगा और पेपर लीक के हुआ बापू सभागार में, बाद में आए उसको रद्द किया गया, उस पर पहले हाथ उठाया गया था। और पहली बार बोले आप छात्रों को 11 बजे से 11 बज के 1 मिनट होता है तो आप घुसने नहीं दीजिएगा और 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले आप क्वेश्चन काहे आते हैं और तभी आप कहते हैं 15 मिनट लेट है। ये सरकार में आए दिन हत्या, लुटेर, छात्रों पर लाठीचार्ज होती है। हम बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो करता है कि बिहारी छात्र आतंकवादी है और बिहारी किसी से डरने वाले नहीं है। जब तक पूरा बिहार में फिर सभी सेंटर का एग्जाम रद्द नहीं होगा तब तक ये आंदोलन समरे। और धन्यवाद हम तेजस्वी यादव जी को देना चाहते हैं, वो छात्रों की आवाज़ बने हैं। और बिहार में नीतीश कुमार बेचारा है, लाचार है, बेमर्स है। बिहार के जो शिक्षा मंत्री है वो ये छात्रों पर अभी तक उनको सूझबूझ लेने के लिए नहीं गए हैं। हम छात्र राष्ट्रीय जनता दल पूर्णिया विश्वविद्यालय के मांग है बिहार के सभी केंद्र पर फिर से परीक्षा हो। मेरा नाम चाहत यादव, पूर्णिया विश्वविद्यालय छात्र राष्ट्रीय जनता दल। आदित्य बोलिएगा क्या बोलना है? एक मिनट। देखिए, हम लोग का मांग यही है, ये जो चचा जो है, बेचारा चचा जो है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। उसको संभल नहीं रहा है उससे बिहार, और आए दिन
तेजस्वी यादव के राज में कभी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ और नौकरी भी 2 लाख 5 लाख देने का काम किया है, लेकिन कभी क्वेश्चन लीक होने का काम नहीं हुआ। लेकिन आए दिन जब भी नीतीश का सरकार रहता है और केंद्र का जो सरकार रहता है, क्वेश्चन लीक होता है और सारा विद्यार्थी को गुमराह करने का काम करता है। जिसके पास पैसा है वो क्वेश्चन लीक करके के अपना एग्ज़ाम पास करता है और जिसके पास नहीं है वो जो मेरिट में आता है वो सबको बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। हम यही कहना चाहते हैं, नीतीश चाचा बूढ़ा हो गया है और नीतीश चाचा से अब बिहार नहीं चल रहा है, उसको हटाया जाए और हमारे मान लिए तेजस्वी यादव जी को सीएम एक दिन के लिए बना करके देखे और सारा रोजगार मिलने का काम करेगा। अंकुर यादव, प्रदेश सचिव, युवा राजद, पूर्णिया। देखिए, हम लोगों का जो पुतला दहन हुआ है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 कहती है हमारे संविधान में कि इस देश में जो नागरिक हैं उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। अब बताइए, सभी लोग मानते हैं कि जो परीक्षा लीक हुआ है पेपर वो बापू सभागार में हुआ है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन बापू सभागार का अगर आप सिर्फ परीक्षा रद्द करके वहाँ का सिर्फ परीक्षा लेते हैं, जो और बच्चे हैं और जो परीक्षा देंगे उन दोनों का क्वेश्चन जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये कहीं न कहीं हमारे संविधान पे खतरा है और ये हमारे संविधान के विपरीत जा कर के लिया गया डिसीजन है। तो हमारा सरकार, शासन, प्रशासन से सिर्फ एक ही मांग है कि आप एक समानता का अधिकार जो हमें मिला है आप उसके अनुरूप काम कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार जो है वो इस पूरे मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार आगे आए और छात्रों के लिए जो सही चीज़ें हैं उन पर डिसीजन ले। बाकी हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, आप सबों को ज्ञात होगा कि कल उनका कटिहार में प्रोग्राम था, आज उनका प्रोग्राम भागलपुर में था, लेकिन इस बीच उन्होंने बाय ट्रेन से जाकर छात्रों से मिलकर जो है फिर वो अपना भागलपुर में प्रोग्राम अटेंड करते हैं। तो हमारा संविधान रहेगा, हमारे छात्र रहेंगे, हमारे युवा रहेंगे और हमारा हक जिंदा रहेगा। हमारा सरकार, शासन, प्रशासन से यही मांग है। मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूँ, पीयूष पुजारा। पीएससी का एग्जाम देखिए, सबसे पहले तो नीतीश चाचा की जो सुशासन की सरकार है, इसमें छात्रों और युवाओं को जितना शोषित किया गया है, सत्ताधारी पक्ष से यही मांग है कि बीपीएससी की जो 70वीं परीक्षा हुई है उसकी जो क्वेश्चन लीक हुई है, परीक्षा को फिर से लें और हम युवाओं पे ध्यान दें। जितना बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दें और परीक्षा को फिर से लें। तो पूर्णिया में इस प्रकार की तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पर छात्र राजद के अध्यक्ष जो है, विश्वविद्यालय अध्यक्ष पीयूष पुजारा के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकाला गया। रंगभूमि के मैदान से इसकी शुरुआत हुई, जो रंगभूमि चौक होते हुए थाना चौक पर आकर संपन्न हुई। और इस दौरान छात्र नेता कितने गुस्से में थे, जो छात्र की मांग कर रहे थे, छात्रों के मांगों को सही बताते हुए डीएम द्वारा थप्पड़ जड़े जाने का भी विरोध कर रहे थे अभ्यर्थी को। ये तमाम तस्वीरें हैं। अब हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जब रात को हमारी सहयोगी समरीन गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंची थी, तो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी वहां पड़े हुए हैं, जो लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से परीक्षा रद्द कराने की, उनकी हालत कितनी खराब है, लगातार आंदोलनरत होने के बाद उनकी तबीयत कितनी खराब है और किस प्रकार वो अपने व्यथा को सुना रहे हैं, वो भी जरा सुन लीजिए। बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है, बार बार हर 1-2 मिनट में वाइब्रेट करता है मेरी बॉडी और पूरी बॉडी में पेन बहुत ज्यादा हो कर रहा है। जिद कब तक छोड़िएगा? जिद कब तक छोड़िएगा? ये जिद नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरे लिए जिद नहीं है, हमारे लिए एक व्रत है। ये व्रत लाखों युवाओं की प्रेरणा से मिली और जब तक ये व्रत पूरा नहीं होता, जब तक ये मैं उपवास तोड़ूंगा नहीं। क्योंकि रीजन क्या है कि लाखों युवाओं के साथ लाखों माँ, लाखों परिवार का उम्मीद जुड़ी है, उनके सपनों को दबाया जा रहा है। उन सपनों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो युवा रात भर मेहनत करता है, आप एक चीज कल्पना कर सकते हैं, जिनकी लास्ट अटेम्प्ट होगा उनका क्या होगा, जो उन्हें पूरी जिंदगी खपा दी पूरी तैयारी में। अब वो यानी कि जब तक झुकाएंगे नहीं तब तक नहीं, बिल्कुल नहीं। हम गया के रहने वाले हैं। हम लोग कहते हैं, एक मजाक की भाषा में लोग कहते हैं, लोग प्यार में नस काटते हैं, हम लोग प्यार में पहाड़ काटते हैं। आप तबीयत कैसी है? अभी तो ठीक है मैम, लेकिन उतना भी ठीक नहीं है जितना हम आपसे बात कर सकें। पूरे पेट में दर्द कर रहा है मैम, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ये वाला पोर्शन मेरे सर के घूम रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि हर पल लगता है कि अंदर से कुछ वोमिटिंग टाइप का निकलना चाहता है।
लेकिन अंदर कुछ है नहीं, 3 दिन से है तो अंदर कुछ है नहीं। अंदर आता है तो सीधे यहाँ कंठ पे दर्द करता है, लेकिन निकलता नहीं है। तो जब दोपहर में हम चेक करवाए तो ब्लड प्रेशर जो है एकदम नीचे गिर गया। अभी पता नहीं कैसे ही बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है बराबर है। उसके साथ साथ में सबसे बड़ी समस्या ना मैम कि यहाँ पे सो रहे हैं ना, मन में एकदम बड़ी अजीब सा लगता है, बड़ा तकलीफ होती है। छोड़ दीजिए ना, तो छोड़ दीजिए ना। नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ देंगे ना मैम तो 4,80,000 के सपनों के साथ हम भी खिलवाड़ वैसे ही करेंगे जैसे हमारी सरकार की हुई है बच्चों के साथ। बेहद बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज है, आप नहीं समझ रहे। अगर हम मरेंगे ना मैम तो एक सुनामी गुरु मर गया, और अगर हम जिंदा रहेंगे ना तो आपको हम दावे के साथ में कहते हैं कम से कम 20-25 लड़कियां और 10-12 लड़के, क्योंकि 2035 वैकेंसी में इन लोगों ने बंदर बांट कर दिया, सबके सपने बर्बाद हो गए। हकीकत बता रहा हूँ, पढ़ने वाला का सिलेक्शन नहीं होगा। वनडे कंपटीशन वाला, दरोगा वाला, बैंकिंग वाला, रेलवे वाला क्वेश्चन देखोगे ना, आप कहोगे सुजीत सर हम बैठे ना तो हम पास कर जाएं, ऐसा क्वेश्चन दिया गया। सबके सपनों के साथ खेल हो गया। और अगर हम मरेंगे तो एक ही मरेंगे ना मैम। आप एक मेरा न्यूज छापोगी ना, सुनामी गुरु इस दुनिया से अलविदा हो गए। और अगर हम जिंदा रह जाएंगे ना तो कई का आपको छापना पड़ जाएगा, एकदम बाय गॉड कर रहा हूँ, गॉड प्रॉमिस। तो कहीं ना कहीं हम सरकार की भी मदद कर रहे हैं, एक हम मर के। अगर हम जिंदा रह जाएंगे ना तो सरकार की तू हो जाएगी। अच्छा आप देख रहे हैं ना कि लगातार इन लोग भी जो है वो विरोध कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए। इन्हीं की तरह आप भी धरना करते, इन्हीं की तरह आप भी विरोध करते, ये आमरण अनशन करने की जरूरत है। 2 दिन विरोध किए, कोई भी रिपोर्ट नहीं मिला। हमारे पास कोई ब्रह्मास्त्र है नहीं मैम। हर इंसान घर से आया है जल्दी पढ़ के, अपने रोजगार ही न मांग रहा है ना आपसे धड़कन नहीं न मांग रहा है। तो सब यही एक पेशेंस होता है ना। हम अनशन भी क्योंकि एक पेशेंस के साथ किए हुए कि चलो अब सरकार मान जाएगी। आज 5वां दिन हो रहा, अब सुबह होते ही 6ठा दिन हो जाएगा। अब बताइए मैं पिछले 3 दिन से मैंने खाया नहीं, पिछले 3 दिन से पानी भी नहीं पिया हूँ। अब बताइए किसी भी इंसान का कितना पेशेंस चेक करना चाहते हैं, क्या जान देने के बाद। और सबसे लगता है कि बीपीएससी नोटिफिकेशन निकालेगी पूरा 100% में अभी भी लग रहा है, अभी भी उम्मीद है 1000% एकदम गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि उसको पता है ना कि सुनामी है, ये मर जाएगा लेकिन हमसे मनवा के रहेगा 100%। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा। वो सब ऐसे बकवास है, टाइम पास है, ये लोग अपना करने लगे हुए हैं। मैं हकीकत बाय गॉड कहता हूँ, यहाँ जो भी करेंगे ना माननीय मुख्यमंत्री सर करेंगे, बाकी किसी का नहीं सुनते। तबीयत बेहतर हो गई है मुख्यमंत्री? ये तो अभी नहीं हम जानते हैं। मैं बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये फोटो लग चुकी है। लेकिन ये है कि अभी से आज रात से कल तक, कल किसी भी टाइम हम आपको अच्छा न्यूज दे देंगे। अच्छा न्यूज? हाँ मैम, एकदम 100% देंगे, क्योंकि किसी भी हालत में हम जीतना पसंद करेंगे। कोई इंसान मरना पसंद करता है, कोई है इस दुनिया में जो मरना चाहेगा? हम मरना चाह रहे हैं, हम भी तो चाहते हैं ना ये लोग मान ले, हमारी जिंदगी बच जाए, हमारा परिवार है। हम मरेंगे, हमारे परिवार को कौन देखेगा? कोई है इस दुनिया में देखेगा? किसी का है? आपका कोई है आपके सिवा? कोई नहीं है मैम, सब अकेले है, अकेले ही जाता है सब। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन हम इन बेरोजगारों से रोजगार कमाते हैं। हमारे पास दूसरा रोजगार का कोई धंधा नहीं है। हमारे पास वो लोग आते हैं जिनके फादर धोबी है, कसाई है, नाई है, किसान है। इनसे मैं फीस लेता हूँ, इससे मेरा घर चलता है, मेरा परिवार चलता है, मेरा चूल्हा चलता है। गुड न्यूज। हाँ एकदम देंगे मैम, कल हम जरूर देंगे। तो जैसा कि आपने सुना, तेजस्वी यादव भी इससे पहले धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। गर्दनीबाग में तेजस्वी यादव पिछले दिनों ही पहुंचे थे और इस दौरान किस प्रकार तस्वीरें आई थी वो भी आपने देखी थी, और किस प्रकार तेजस्वी यादव नारा लगा रहे थे वो भी आपने देखा था। लेकिन अब बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की जो मांग है वो व्यापक होती जा रही है। बिहार के जिलों जिलों में इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। तेजस्वी यादव भी इस पर लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव के लड़के यानी कि छात्र राजद के जो लड़के हैं वो भी पूर्णिया में जमकर हंगामा करते नजर आए, रोड पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते आए। हाथ में तेजस्वी यादव का राजद का झंडा लेकर के वो सरकार के खिलाफ बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने के लिए लगातार नारेबाजी करते रहे थे। इस तस्वीर को भी आपने देखा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद।